इंदौर के राजा और सोनम की कहानी में रोज रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा और सोनम पहले दो अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजा का खाई में पड़ा शव मिलता है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं लगता, जिसके बाद लगातार पुलिस का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और भी कई खुलासे कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें सोनम और राजा दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद दोनों का कुछ अता पता नहीं लगा। यानी कि ये वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज था जिसमें दोनों एक साथ नजर आए थे। इसके बाद ये दोनों कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक से राजा का शव मिल जाता है। फिर उठते हैं कई सवाल। हालांकि इसी बीच पुलिस ने जंगल के एक जैकेट भी बरामद की है। दावा किया जा रहा है कि ये जैकेट सोनम की है, जबकि सोनम के भाई ने जैकेट को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये जैकेट सोनम की नहीं है। इसके बाद अब पुलिस उस जैकेट की जांच में जुट चुकी है। वहीं अब तक सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच राजा और सोनम के परिवार वालों की चिंता और बढ़ने लगी है कि कहीं सोनम के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसी बीच राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने अनुमान लगाते हुए कहा था कि पास में ही बांग्लादेश की सीमा लगती है और उन्हें संदेश है कि कहीं सोनम को बांग्लादेश तो उठाकर नहीं ले जाया गया। लेकिन पुलिस को इस मामले में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 15 दिनों की गहन जांच के बाद भी सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और राजा और सोनम के भाई दोनों मेघालय में मौजूद हैं। इसी बीच राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए समय क्या कुछ कहा है, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें ऐसी और जानकारी के लिए। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो में उन्होंने क्या बयान दिया है, मीडिया वालों के सामने क्या कुछ कहा है। विपिन, आप वहाँ पर लगभग 11 दिन थे। राजा की सर्च ऑपरेशन में पूरे टाइम आप वहाँ साथ थे। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपके वहाँ पर पूरे सर्च ऑपरेशन दौरान पे क्या कुछ आपने अनुभव किया, खासतौर पे शिलोंग को लेकर? मैं शिलोंग में करीब 11 दिन रहा हूँ वहाँ पे, और जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे मैं स्वयं तब पहुँचा था करीब 11:30 पे। और वहाँ पे जैसे जो छानबीन चल रही है जो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ की लोकल पुलिस को पहले भी कहा था हम लोगों ने, तो जहाँ पे गाड़ी मिली है वहाँ से 25 किलोमीटर जो पीछे जो लोकेशन जो है जिसको पार्किंग यार्ड बोलते हैं, यहाँ पे सर्च कीजिए। तो वहाँ की लोकल पुलिस ने पहले हमको कहा था हमने सर्च कर चुके हैं। हालांकि उसने सर्च कभी पहले करा होता कभी तो ये चीज़ें अभी इतनी आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि ये बात हमारी करीब 26-27 साल की बात थी हमारी। तो उस टाइम पे ये लोग पुलिस कभी लोकल पुलिस वहाँ पे जो सर्च करने गई थी तो उस टाइम पे राजा क्यों नहीं मिला, पहला सवाल मेरा ये इसमें है। और राजा को ढूंढने के लिए पुलिस का कहने का मतलब ये है, तो हमको वहाँ मक्खी की संभावना लगी तो हम लोगों नीचे सर्च करने गए। तो पहले सर्च तुमने जब नीचे करने गए थे तो तुम लोग उस टाइम पे तुम लोगों ने क्या देखा था जी? जब वहाँ पे एनडीआरएफ टीम जब आई थी तो पुलिस नीचे उतरी, या तो ये ऐसा हो सकता है कि खुद लोकल पुलिस वहाँ पे या तो उतरना चाहती नहीं, नीचे है, घेरी खाई है। और वो संदेह किस पे है आपको, किस पे खासतौर पे संदेह किस पे है आपको? जी, जिस पे संदेह था हमारे को वहाँ की अभी तक लोकल पुलिस ने किसी को हाथ नहीं लगाया। जैसे कि अपने एक एक्टिवा वाला जिससे एक्टिवा रेंट पे ली उन लोगों ने है, उसके बाद जीपी की लोकेशन सारी है, तो हमको पहले संदेह उस पर है कि वो सारी चीज़ जो देख रहा है तो वो लिख कर सकता बातें कहीं, तो कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं जा रहा, अकेला है बच्चा, दोनों कपल अकेले हैं, इनको नॉलेज नहीं है, उस पर पहला शक हमको है। दूसरा शक हमारे को जो है जहाँ पे होटल उन्होंने ली थी डबल डेकर में नीचे, उस होटल वाले के कहने का मतलब ये है तो इनने 5:30 बजे चेकआउट करा था। 5:30 बजे चेकआउट करा तो उसकी जो चेकआउट था चेकआउट टाइम पे साइन क्यों नहीं कराई, सबसे बड़ा सवाल। हाँ। दूसरी चीज़, जब वो लोग ऊपर आ चुके थे तो जहाँ पे उनने कॉफ़ी पीती और केले खाए थे, उस जो वहाँ पे कॉफ़ी चाय पीने है जो भी, तो वहाँ पे उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया गया? पहले वहाँ के लोग जो थे जिनसे मेरी हम लोग खुद पूछ के आया था नीचे आगे में जहाँ कॉफ़ी पीते उन लोगों ने, तो वो कहते हैं हम लोगों ने कॉफ़ी पीते उनको देखा ही नहीं है। अच्छा। जब उनको मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई फ़ोन की मेरी समय के हिसाब से, तो उनने कहा हाँ यहाँ पे आए थे। तो क्या राजा का कॉफ़ी पीते समय किसी से विवाद भी हुआ था वहाँ पे? हम लोगों ने इतना सुना है, तो वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं जिनसे अपन ने कोई रूठली बात करी या कुछ करा कभी, तो वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो जहाँ पे ने कॉफ़ी पी थी वहाँ पे सोनम रघुवंशी को जो है कॉफ़ी पसंद नहीं आई थी, तो उनने कॉफ़ी फेंक दी थी। और हमको शक उसके लिए क्योंकि वहाँ पे रूठली व्यवहार करना मतलब अपराध करना। अच्छा। तो हमको उस पर शक है। उसके बाद जो गाइड था, जो गाइड का कहने का मतलब ये है, तो मैंने इनको जब नीचे गया था 22 तारीख के दिन नीचे लेके गया था जब मैं शाम पड़े, तो इनने मेरे को सिर्फ एक तरफ के लिए गाइड किया गया था। तो जो आदमी गाइड नीचे उतरने के लिए कर सकता है वो नीचे घूमने के लिए गाइड क्यों नहीं करेगा?
चौथा साग में जो उस पे है। और अभी तक इन जगह पे चारों लोगों को जो है किसी को भी शरारत में मतलब थाने पे लेके ना पूछताछ की गई ना कुछ किया गया अभी तक गई है। अच्छा, वो सीसीटीवी जो सामने आया अभी होटल का, वो कहाँ का है? वो शिलोंग का है। शिलोंग में जहाँ 21 तारीख को रुके थे लोग, वहाँ का है सीसीटीवी कैमरा है ये। और 22 तारीख को ये जहाँ सोहरा गए थे, तो सोहरा में ने जहाँ बैग रखे थे वो वाला वीडियो अलग है। मेन क्या लगता है आपको, किन्हें गिरफ्तार कर लें कि पूरा सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, पूरा खुलासा हो जाएगा? मेघालय सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, तो हम लोग ये बातें जो है आज करीब 12 दिन से सलंग बोलते आ रहे हैं, इन 4 लोगों पे सख्ती बताए तो कुछ तो खुलू मिलेगा इन लोगों को। मगर मेघालय सरकार जो है वहाँ अभी कोई अब तक ये मानने को राजी नहीं है, तो वहाँ के लोकल लोग कुछ कर सकते ऐसा है कि लोकल ने नहीं करा तो किसने करा? पहला सवाल ये, लोकल लोग वहाँ के नहीं बेकार करने ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, तो बाहर के लोगों को हायर करने लोग यार, तो बाहर के लोग आते जाते होंगे, ये इनको पता है, ये तो पुलिस को पता है। ये जगह कैसी, जहाँ पे आप गए थे, ये एग्जैक्ट कौन सी जगह, वो कहाँ जहाँ पे राजा की बॉडी मिली? जहाँ पे राजा की बॉडी मिली है वो पार्किंग यार्ड है, जो हालांकि 2 साल से बंद है ऐसा सुनने में आया वहाँ से पुलिस के द्वारा। तो जब बंद है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ना सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ना कोई पुलिस प्रशासन खड़ा है वहाँ पे कोई है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है फिर? या तो इन लोगों ने यहाँ पे स्पॉट बना रखा है, पुलिस को पता है। ये पार्किंग यार्ड है जहाँ पे? पार्किंग यार्ड है, ये बंद है 1.5-2 साल से। हाँ, तो पुलिस ऐसा पुलिस ने कहा है। एक्टिवा गाड़ी से कितने दूर पे ये बॉडी? बॉडी से एक्टिवा की लोकेशन करीब 25 किलोमीटर दूर की है। दूर की है? हाँ, जहाँ पे एक्टिवा मिली थी उससे 25 दूर। तो क्या वो जो बात हुई थी कि वो नीचे घूमने गए, ऊपर घूमने गए, ये वही जगह थी जहाँ पे से बात हुई थी लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी, वो डबल डेकर थी और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर की बात है। ये 5 किलोमीटर दूर की बात है। ये इस जगह पे लोग घूमने जाते हैं कि सुनसान इलाका है? यहाँ पे लोग घूमने जाते तो है, मगर ये जो है ये डबल डेकर का एक शॉर्टकट रास्ता है जो किसी गाइड के थ्रू ही मिलेगा रास्ता वाला। अच्छा, डबल डेकर क्या है ये? डबल डेकर स्पॉट है, नीचे एक झरना है जिसको डबल डेकर बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पे घूमने जाते हैं? वहाँ लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का शॉर्टकट रास्ता है? ये शॉर्टकट रास्ता है, ये सिर्फ लोकल लोगों को पता है। अच्छा, क्या लगता है कि वहाँ पे कोई और भी इससे पहले कपल मिसिंग हुए हैं? इसके पहले कपल तो बहुत से मिसिंग हुए हैं, मगर अभी तक मेघालय सरकार ने इसको कभी कुछ खुलासा भी करा नहीं है। हालांकि ये जो हमारा मामला जो है ये थोड़ा मीडिया थ्रू जो चर्चित हो चुका है, इसलिए अभी तक यहाँ पे इस राजा की जो बॉडी मिली है उसको वहाँ के लोग अब मान रहे हैं, तो ये हत्या है। अभी कपल भी गायब हुआ है, ऐसी बात? हाँ, 1.5 से 2 महीने करीब अपने कपल अपने फॉरेन गायब हुआ था, उस फॉरेनर को भी अभी तक शायद इनकी बॉडी दी गई है, नहीं दी गई है। मतलब ये लोकल के थ्रू हमको मालूम पड़ा है। ये मानते हैं कि अपन रहस्यमय तरीके से वादियों से लोग गायब हो जाते हैं? वहाँ पे जितने हमने लोकल लोगों से बात करी है उनका कहने का मतलब ये है कि ये है, तो यहाँ पे वारदात होते रहती है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो डरते हैं किसी को बताने में, क्योंकि उन लोगों को वही रहना, वही खाना कमाना है। ऐसे लोग जो ये वारदात करते हैं? देखो, अभी जितने दिन यहाँ रहा मैं 11 दिन तक में, तो मैंने तो ये चीज़ महसूस करी है, तो वहाँ लोकल लोगों में ज़्यादा पावर है पुलिस से ज़्यादा। तो कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो है वो आज 11 से 12 दिन होने वाले थे, उसमें अभी तक किसी सख्ती से मतलब बात नहीं करी गई है। अच्छा। ना किसी को उठाया ना किसी को मारा है, तो फिर पावर लोगों में ज़्यादा है, पुलिस में नहीं है। अच्छा जी, तो पावरफुल वहाँ के लोग वो ज़्यादा है। तो अच्छा, नीचे कोई गांव वाँव भी है, कुछ ऐसे नीचे गांव है, मकान भी बने, बहुत से मकान बने वहाँ पे नीचे हैं। और वहाँ पे भी पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन में कभी पावर होता तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करती, सख्ती दिखाती। जिन 4 लोगों को हम लोगों ने नाम बताए थे उन 4 लोगों को सख्ती नहीं दिखाई कभी, तो लोकल को सख्ती क्या दिखाएंगे लोग? अच्छा, उनसे पूछताछ नहीं हुई? उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हो पाई है। गायब मिला राजा का? राजा रघुवंशी के गले में जो चेन थी शादी की, वो चेन मिसिंग है। और शादी के बाद में शादी की अंगूठी और सगाई की अंगूठी, दोनों अंगूठी नहीं मिली है। उसका ब्रेसलेट नहीं मिला है, उसका एक फ़ोन नहीं मिला है, उसका पर्स नहीं मिला है और उसका साइड बैग नहीं मिला है। अच्छा, ये सब चीज़ें गायब, यानी लूट भी? हाँ, लूटे। और वहाँ पे जहाँ बॉडी मिली है वहाँ से थोड़े से दूर एक गोली मिली है जो एसिडिटी की है। तो जब गोली मिली है तो गोली कोई हाथ में लेके तो घूमेगा नहीं, वो गोली बैग में होगी या जेब में होगी? ना जेब से मिली, ना बैग से मिली, ना बैग मिला, गोली अलग से कैसे मिली? अच्छा, और ये जो राजा हैं उनके शरीर पे कहाँ पे चोट के निशान थे? ये चोट के निशान हम लोग बता सकते हैं इसके लिए नहीं, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पोस्टमार्टम में हमको खुलासा कुछ करा गया नहीं है, तो वारदात कहाँ हुई, कैसे हुई है, इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। और सोनम कहाँ है? सवाल एक ही है, क्या हुआ सोनम के साथ? अभी आप वहाँ लंबे समय तक थे? सोनम को हमको जहाँ तक लगता है, वहाँ एकदम लोगों से जो पूछताछ करी हम लोगों ने थी वहाँ पे लोकल लोगों से, तो उनका कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पे जो भी नए कपल आते हैं उसमें कोई लड़की उनको ऐसी लगती है
तो लड़के को मार के देते हैं, वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं, बेच देते हैं। भेज देते हैं कहीं कहाँ बाहर। बेचते हैं ले आके? अब ये तो वहाँ की लोकल सरकार को पता है, ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है, अगर उन लोगों से सख्ती के पास बता सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद वहाँ पे सख्ती नहीं दिखा पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वहाँ आसपास में जैसे बांग्लादेश, भूटान या- वहाँ से बांग्लादेश जो है वहाँ से करीब अपने 50 किलोमीटर है डबल डेकर से आगे, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हमने सुना है वहाँ पे है, तो ऐसा कोई भी हादसा होता कभी है तो उसको बांग्लादेश के नाम दिया जाता है। अच्छा, वहाँ बांग्लादेश का नाम जाता है। ये लड़कियों को बांग्लादेश भेजते हैं। बांग्लादेश भी सकते हैं या वहाँ से कोई भी जगह एक्सपाइट है। तो आप ये मानते हैं कि सोनम जो है अभी जिंदा है, सोनम जिस हालात में, लेकिन सोनम को अपहरण कर कहीं रखा गया या उसे कहीं बेच दिया गया? मेरा ये मानना है अभी तक में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इन लोगों का है उसमें सोनम जिंदा है, वो सोनम को कहीं बेचा गया है, क्योंकि अभी तक में जहाँ राजा की बॉडी मिली है, जिसने भी मारा उनको है, मारते कभी तो दोनों को एक साथ फेंकते हैं, ऐसा तो है नहीं, तो दोनों को अलग अलग जाके फेंकेंगे, इतना टाइम तो किसी को देता भी नहीं है होगा। तो यहाँ तक मेरा मानना है उसको सोनम को वहाँ से अगवा करके किसी दूसरी जगह बेच दिया गया है। तो आप चाहते हैं इसमें सीबीआई की जांच, आर्मी भी इस पूरे सर्च ऑपरेशन में? इसमें सीबीआई इन्वॉल्व होगी कभी तो उससे यह होगा, तो लोकल पुलिस जो है जो शक्ति नहीं दिखा पा रही है वो सीबीआई शक्ति दिखाई जगह पे, अच्छा, तो उसमें राजा को इंसाफ मिलेगा और सोना को पता चल सके। बस। आर्मी को भी लगता है कि सेना का भी इस्तेमाल होना चाहिए। सेना यहाँ पे आ जाएगी, जैसे बीएसएफ आती कभी है, तो बीएसएफ क्या है कि हेलीकॉप्टर से आएगी जो डायरेक्ट नीचे उतरेगी। अभी वहाँ पे जो सर्च चल रहा है वो एक रस्सी द्वारा चल रहा है, तो उसमें समय के हिसाब से शाम तक में कुछ टाइम पे सर्च ऑपरेशन बंद हो जाता है। कितने बजे से कितने बजे के सर्च ऑपरेशन करते हैं? करीब 10 बजे से चालू करते हैं सर्च ऑपरेशन ये लोग, और 3-4 बजे तक बंद कर देते हैं। सोनम का कुछ मिला? सोनम का अभी तक कोई क्लू नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कोई क्लू नहीं मिला। आखिरी बार सोनम राजा को शिलोंग में देखने वाले लोग कौन है? इसका कोई आइडिया नहीं है, अभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है, वो कहाँ की सीसीटीवी फुटेज? शिलोंग होटल की। कौन से होटल की शिलोंग की है? होटल का आइडिया कुछ हमको नहीं अभी। अच्छा, इनके बैग कहाँ मिले? जिस होटल में रुके थे? इनके बैग मिले हैं अपने सोहरा पुलिस स्टेशन के सामने। सोहरा पुलिस स्टेशन, होटल में नहीं मिले? होटल में मतलब सामने होटल जो है उस होटल में इनने रिसेप्शन पे बैग रखे थे, और इनने ऐसा कहा है वहाँ पे जो जिसे होटल वाला है उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा है तो मेरी होटल उस टाइम फुल थी, और इन लोगों ने बैग रखे गए थे, और हमसे कहा था हम अगले दिन नेक्स्ट दिन आएंगे 23 तारीख को हम लोग होटल में आके रुकेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले किस तारीख को शिलोंग पहुँचे थे? ये लोग सोलंग पहुँचे थे 21 तारीख के दिन, और 22 तारीख के लिए दिन ये लिख पहले लेते दिन हैं ये शिलोंग रुके थे? शिलोंग रुके थे। ठीक है, पहला नाइट ये शिलोंग रुके। हाँ। 22 तारीख को फिर कहाँ गई है? सोहरा सोहरा में डबल चेरापूंजी कहा डेकर। जाता हाँ, है? चेरापूंजी दोनों एक ही नाम है। एक ही नाम है, चेरापूंजी है। तो सोहरा 22 तारीख को गए थे। हाँ, 22 तारीख को गए तो थे। सोहरा में जाके रुके थे ये होटल? नहीं रुके थे ये सोहरा में, ये डबल डेकर में रुके थे। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की डबल डेकर डेकर में रात को रुके थे। ठीक है, फिर तो आखिरी बार उस सोहरा के होटल में रुके थे? सोहरा डबल डेकर डबल डेकर में। सोहरा में फिर नहीं वहाँ से रुके। सामान लेके 23 तारीख को निकल के घूमने? ये लोग 22 तारीख के दिन इन लोगों ने सामान रखा था सोहरा में, और सोहरा में सामान रख के वहाँ से करीब 30 किलोमीटर आगे डबल डेकर है जहाँ ये लोग घूमने गए थे। हाँ, शाम 6 बजे करीब नीचे उतरे थे ये लोग, हाँ, और शाम को उन्हें रेस्ट करा नीचे रात भर, हाँ, और 23 तारीख के दिन ऊपर आए थे ये लोग। ठीक। इस टाइम हमें लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उनसे, ऊपर आए थे? ऊपर आए थे। तो उस होटल में गए थे? होटल में नहीं गए, होटल वहाँ से 15 मिनट आगे है। अच्छा, ये होटल पहुँचने के पहले ही कुछ हो गया? कुछ हो गया इनके मतलब ये साथ। होटल ही नहीं पहुंचा? होटल पहुँच ही नहीं पाए तो लोग। जहाँ पे इन्होंने होटल में सामान रखा था वहाँ रख के बस नीचे उतरे और रात भर वहीं रुके, और सामान नहीं होटल में नहीं, था? इनने जहाँ इनने सामान रखा था वहाँ से डबल डेकर जो है करीब अपने 20 किलोमीटर जो है 15 से 20 किलोमीटर डबल वहाँ डेकर क्या है। टेंट पे रुके थे, कैंप पे रुके थे? नहीं नहीं नहीं, नीचे होटल है, हाँ, डबल डेकर में नीचे होटल है, जो कि 4000 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है, उतर के नीचे होटल है। होटल में रुके थे रात भर, वहाँ रेस्ट करा उन लोगों ने, और सुबह वहाँ से रेस्ट करके घूमने के लिए ऊपर निकले, घूम फिर के ऊपर निकले आने के लिए वो, और वहाँ से मिसिंग हुए। वहाँ से? हाँ, और उसकी डेड बॉडी जो है वहाँ से करीब 5 किलोमीटर आगे मिली है। तो ये होटल वाले ने कब आपको बताया था कि 5:30 बजे गए थे? ये कौन सी बात है? ये पुलिस ने कहा है, हम लोगों ने पूछताछ करी है, और पुलिस वाले ने एक हमको इतना कहा है, तो जिस होटल में गए थे वहाँ से पूछताछ हमारी हुई है, उनने कहा है सुबह 5:30 बजे इन लोगों ने चेकआउट करा है। तो नया कपल सुबह 5:30 बजे चेकआउट करना, ये हमको हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि 22 को ये डबल डेकर में, हाँ। तो डबल डेकर में ही 5:30 बजे चेकआउट कर हाँ, चेकआउट कर दिया, ऐसा होटल वाले कहने का है कि अच्छा डबल डेकर हाँ। 5:30 बजे चेकआउट हाँ, कर दिया। क्योंकि नया जोड़ा इतनी तो जल्दी सुबह सामान- चेकआउट नहीं कर सकता सामान है। वहाँ पे नहीं था, सामान तो ऊपर वाले में था। सामान ऊपर वाले होटल में था, जो कि वहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। सामान मिल चुका है? सामान मिल चुका है, हाँ। और सामान में हमने आप पूरे क्या वो बैग बैग लेकर आए आप अपने साथ? अभी नहीं लाया बैग हम लोगों ने। वही है? हाँ, बैग हम लोग लाएंगे वहाँ से अभी जांच के लिए? जांच के लिए भी है। तो सोनम के भाई कहाँ हैं? सोनम के भाई भी जो है वहाँ पे सोहरा में अभी है, वो जहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहीं पे उस लोकेशन पे ही अभी।
आज आज कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अभी चल रहा नहीं। चलो, पानी गिर रहा है कि? पानी साफ है वहाँ पे, हमारे बादल जो है थोड़े छाए हुए हैं। हाँ। आप भी जाएंगे वापस से? मैं होगा अभी 2 दिन बाद, तीसरा करके मैं भी वहाँ जाऊँगा वापस अपनी बहू को ढूंढने के लिए सोनम की तलाश? सोनम की तलाश में। ये कंफर्म कि राजा की हत्या हुई है? राजा की हत्या हुई कंफर्म है, कंफर्म है। क्योंकि जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है 5 फीट करीब की, तो वहाँ से खुद तो कोई स्वयं कूद सकता नहीं है, कि वहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये प्लान इनका पहले से था शिलोंग घूमने का कि अचानक से? नहीं, इनका प्लान था अपने आसाम का। हाँ। इनको आसाम से किसी ने गुमराह किया गया है, जो कि आसाम में होता है, तो उनको किसी ने वहाँ से राय दी होगी, तो वहाँ चली है, घूमने जगह अच्छी है, ऐसी जगह अच्छी है उस हिसाब से। ये तो लोकल्स लोग जो वहाँ पे जो टीम है, ये तो उनके पीछे के सूस लगी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो टीम टीम हम लोग इसलिए आगे बोल रहे हैं कोई टीम है, तो जब पुलिस वहाँ की जो लोकल पुलिस जो है वो खुद मानने को राजी नहीं है, तो लोकल लोग कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ के ये तो कोई टीम होगी जो कर रही है। मतलब ये है कि सरहद पार बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी सोनम की तलाश होनी चाहिए? हाँ, तलाश होना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए उस जगह पे। लगता है पूछताछ करना चाहिए ना, क्योंकि जब जहाँ ढूंढ रहा अभी तक में वहाँ को सुराग नहीं मिला कभी है, तो दोनों बटा कैसे करना चाहिए उनको। ठीक है।